नाज़रीन, कभी फ्रॉड की रकम ज़्यादा बताई गई और कभी कम, लेकिन असल हकीकत पुलिस की तफ्तीश से सामने आई। पुलिस ने न सिर्फ मुलजिम को गिरफ्तार किया बल्कि करोड़ों रुपए की रिकवरी और सोना भी बरामद कर लिया। अब जानते हैं कि इस तफ्तीश के बारे में डीएसपी इन्वेस्टिगेशन कमर अब्बास क्या कहते हैं। आइए सुनते हैं उनकी गुफ्तगू। कमर साहब, ये बताइएगा कि आप कहते थे कि इसने बैरून मुल्क वो नहीं गया, मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री है, या कोई आपने बड़ा दावा किया था, तो वही सच साबित हुआ। इस्लामाबाद से आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। ये बताएं कि इतना बड़ा स्कैम करने के बाद लाहौर का घर भेज के वो इस्लामाबाद में जाके रह रहा है, क्या हुआ? मुलजिम को कोई रिकॉर्ड याफ्ता नहीं था या इसलिए उसको पता नहीं था, पहली मरतबा उसने ये स्कैम किया? इस तरह ही है। जब मैंने उससे चीज़ पूछी है तो वो एक तो होता है ना कि मकाफाती अमल होता है। वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, और वो कहते हैं कि 100 दिन चोर की और 1 दिन साथ का। तो ये 100 दिन वाली गेम खेल रहा था। ये साबका क्रिमिनल नहीं था, कारोबारी आदमी था, जेंटलमैन आदमी। मगर इसमें आके उसने जब मैंने इंटरोगेट की तो उसके पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं निकली कि उसने कहीं बाहर जाने का कोई प्लान बनाया हो, कोई वीज़ा लगाया हो या कहीं अप्लाई किया हो। वो अपने डिप्रेशन में, बिजनेस में लॉस होने की वजह से वो डिप्रेस हो के तो उसने ये स्कैम किया और यहाँ से जाके इस्लामाबाद जाके डम हो गया। ठीक है। और वो अगर वो क्रिमिनल होता तो वो जो मोबाइल इसके यूज़ वाले थे वो कहीं वो डिस्पोज ऑफ करता, वही मोबाइल इसमें जाके मोबाइल शॉप पर बेचे। दूसरा उसी से फिर हमें क्लू मिला और हमने अगले मोबाइलों की IMEI नंबर मिल गई जिससे हमने इसको ट्रेस। ठीक है। अच्छा कमर साहब, 1 अरब रुपया रिकवर कर लिया? 1 अरब नहीं है, ये सब सोशल मीडिया की हाइप्स थी, हवाओं में शोर था जी 20 किलो सोना चला गया। ये टोटल लॉस है, ये 28 से 30 करोड़ का लॉस था। 8 किलो से ज़्यादा का सोना नहीं था जो FIR में है। ठीक है। जो बातें होती रही, यकीनन सोशल मीडिया पे तो ये चीज़ें चलती रही कि जी अरब रुपए का, अरबों रुपए का फ्रॉड हो गया, कुछ कमेटी के पैसे थे, फिर उसको डिब्बे में जो उठा के वो सोना गोल्ड लेकर जाता है उसकी क्लोज सर्किट फुटेज भी सामने आ गई। तो ये चीज़ें तो होती रही। तो ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि 28 से 30 करोड़ रुपया जो है वो इसने स्कैम इतने का किया था, तो कितना रिकवर हुआ? कोई इसमें पूरे पैसे मिल जाएंगे मुद्दइयों को या इसमें क्या होगा? इसमें जो हमने मैक्सिमम रिकवरी की है जो हो सकती थी, उसमें हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी अटैच की हैं। एक इस्लामाबाद की इसकी प्रॉपर्टी है, 2 लाहौर की हैं, वो भी हमने अटैच की हैं। इसकी जो गाड़ियाँ थी वो भी हमने रिकवर करके वो भी अटैच की। जो मैक्सिमम इससे रिकवरी हो सकती थी वो रिकवरी हमने की है। ठीक है। कमर साहब, मैक्सिमम से मुराद आपकी 28 करोड़ में से कोई 20 करोड़ 25 करोड़? और ये सवा 15 करोड़ रुपए की हमारे पास रिकवरी है। 15.25 करोड़ रुपए की रिकवरी है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिनके साथ स्कैम हुआ अब वो क्या, तो तरीकाकार क्या होगा? पुलिस कैसे उनकी रिकवरी वापस करेगी? जी बिल्कुल, इसका हमने बड़ा एक ट्रांसपेरेंट डी साहब इन्वेस्टिगेशन ज़ेशान रज़ा साहब ने बड़ा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर हमसे अडॉप्ट करवाया है। इसमें एक बोर्ड बना है जिसको चेयर किया SP साहब इन्वेस्टिगेशन माल्टाउन शाहिद साहब ने। मैं था, DSP साहब ताना आजाद ढिल्लू साहब थे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, इचरा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलबर्ग, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नश्तर, और साथ हमने जो सराफा एसोसिएशन है इनके जो अहदेदार थे उनको हमने साथ बैठाया, ऑन बोर्ड लिया। वो हमारे साथ उसमें बैठे हैं। मुलजम भी यहीं पे मौजूद था। एक मुद्दई आया, सारी डिस्कस, सारी टॉक करने के बाद वो जिसका प्लस माइनस करके और फिर रेट्स हमने वो ज्वेलर एसोसिएशन ने वो रेट डिसाइड किए। जिस वक्त किसी ने जो सोना इसको दिया था ना, उस टाइम का रेट उन्होंने निकाला और ज्वेलर एसोसिएशन ने सारी जमा तफरीक करके हमें दी और उसके मुताबिक हमने सारी रिकवरी की परसेंटेज तैयार की। ठीक है। अच्छा कमर साहब, ये बताइएगा कि जिन लोगों ने पहले कहा, मैंने भी उस प्रोग्राम में वो चलाए इंटरव्यूज़, लोगों के जो अहदेदार थे उन्होंने कहा जी 1 अरब रुपया कम से कम चला गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो यहाँ पे बैठे हुए
अहदेदार उनके जो थे उन्होंने कहा जी कि जो पुलिस ने रिकवर किया वो इस तरह ही है। तो क्या आपको लगता है कि जब कोई मुद्दई मुकदमा FIR दर्ज करवाने जाता है वो झूठ को बुनियाद बनाता है, फिर पुलिस तफ्तीश करती है, और किस तरह से आपने तफ्तीश की, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने तफ्तीश की, तो क्या सिर्फ मुलजिम की बात मान ली कि मैंने 28-30 करोड़ का ही गबन किया? नहीं, हम मुलजिम की बात तक नहीं रहे। देखिए, मुलजिम भी जूलर है और जो मुतासिर है वो भी जूलर है, जो उनकी एसोसिएशन है वो भी जूलर है। इसलिए इसमें रत्ती माशे का फ़र्क हम तो नहीं डाल सकते, ठीक है। इट्स नो वे। इसमें उन्होंने अपने कैलकुलेटर रख के रत्ती माशे ग्राम कैरेट हर चीज़ के हिसाब किताब निकाल के उन्होंने हर चीज़ लिखी हुई है, जिस पे पूरी कमेटी के सिग्नेचर हुए हैं और उसके मुताबिक हर चीज़ लिखी पड़ी।